सर, क्या हुआ? आपकी खोई हुई बेटी मिल गई है। उसका नाम माओया है। वो हैशिंग में रहती है। चलो, मेरे साथ चलो, बेटी को घर ले चलते हैं। माओया, लुवेई मेरे साथ सगाई कर चुका है। उसने कहा कि वह तुम्हें पसंद करता है। तुम सच में मान गई? गांव में रहकर शादी कर लेनी चाहिए थी, अच्छा नहीं होता? शहर में पढ़ने क्यों आई और मेरे आदमी को छीनने लगी? लुवेई एक बदमाश है और तुम भी कृतघ्न हो। बचपन में जब तस्करों ने पकड़ा था तो मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। तस्करों से भागकर माओ माँ ने हमें गोद लिया था। लगता है तुम अब भी नहीं समझी। मैं अब ली कहलाती हूँ। ली परिवार की बड़ी बेटी हूँ। मुझे तस्करों ने उठाया था और एक सफाई कर्मी ने गोद लिया। यह बात जमीन में दफन होनी चाहिए। लेकिन तुम जबरदस्ती आई तो मुझे तुम्हें बर्बाद करना होगा। तुम्हें नष्ट कर दूंगी। माओया, चिंता मत करो। मैंने जिन नौजवानों को बुलाया है वे तुम्हारी अच्छे से सेवा करेंगे। नहीं, रुको, उसे भागने मत दो, पीछा करो। दवा खिला दी गई है। तो तुम भी फंसाई गई, चिंता मत करो, मैं जिम्मेदारी लूंगा। लीपेई, एक नौजवान भी तुमसे बेहतर है। हेलो बॉस वांग। मेरे लिए एक औरत ढूंढो। माओया, तुम्हें क्या हुआ? माओया, माँ, मैं अपवित्र हो गई हूँ। माओया, माँ के साथ घर चलो। माओया, माँ, तुम्हें क्या हुआ? माँ, मुझे मत डराओ। आंखें खोलकर मुझे देखो। माओया, माँ, अब मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकती। नहीं, माँ। नहीं, माँ। तुम हो। क्या तुम्हारे पास अंतःकरण है? माँ माँ ने तुम्हें बड़ी मेहनत से पाला। उनके बिना तुम भूख से मर जाती। वह मेरी माँ नहीं है। मुझे कभी भी सफाई कर्मी ने गोद नहीं लिया, सिर्फ तुम्हें गोद लिया गया था। बेटी, बेटी, बेटी। हेलो सर, बेटी को कुछ हो गया है। ठीक है। मिस, मिस, मिस।
लियू सर, नमस्ते। प्रेसिडेंट लू ग्रुप के लू वेई और उनकी मंगेतर ली पेई, सुना है आप लौट आए हैं। आपसे मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बढ़िया। तुम प्रोजेक्ट हेड के तौर पर उनसे संपर्क बनाए रखो। मेरी असली पहचान किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ली पेई, जो तुम चाहोगी मैं वही छीन लूंगी। तुमने मेरा खून चुकाना है, माँ का खून चुकाना है। मैं तुमसे 100 गुना वसूल लूंगी। टियानो ग्रुप के मिस्टर चेन 8वीं मंजिल पर ऑफिस में इंतजार हैं। नए जोन के 500 करोड़ के सहयोग पर बात करना चाहते हैं। छोटे झांग को भेज दो। अमेरिका के अधिकारी व्यक्तिगत मिलने आए हैं। 20वीं मंजिल के एग्जीक्यूटिव लाउंज में आपसे समझौता करने का इंतजार कर रहे हैं, खदान सहयोग समझौते पर। उन्हें इंतजार करने दो। हाईटेक जोन के मिस्टर ली, केवान इन्वेस्टमेंट के मिस्टर वान और आईएमडी के जैक सर भी मौजूद हैं। सबको इंतजार करने दो। प्रेसिडेंट, तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? रिसेप्शन रूम। किंग माँ, बेटी, अंदाजा लगाओ माँ तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाई है। कैसा लगा? पसंद आया? बहुत पसंद आया। मम्मी, तुम मेरे लिए एक डैडी कब लाओगी? किंग को एक डैडी बहुत बहुत चाहिए। हमारी छोटी किंग बड़ी हो गई है। माँ, यह गुड़िया देखो। किंग दिन ब दिन समझदार होती जा रही है। अब मुश्किल से मनाओ जाती है। माँ देखे। बॉस वांग, पांच साल पहले वो औरत वापस आ गई है। क्या? उसका नाम माओया है। अभी अभी हैचिंग पहुंची है। हमारी जांच के मुताबिक उसने क्लाउड होटल में चेक इन किया है और साथ ही आगे बोलो। और सुनो, उसका एक बच्चा भी है, 4 साल का। शायद आपकी ही बेटी है। क्लाउड होटल। गाड़ी तैयार करो। गाड़ी तैयार करो। ठीक है, चलो। मैं तेज करने वाला हूँ। माओया, तुम अभी भी जीवित हो। तुम जैसी हत्यारन खूबसूरत औरतें भी जीवित हैं। मैं निश्चित रूप से जीवित रहूंगी। माओया, तुम बकवास मत करो। लुवेई भैया, उसने मेरा बदनाम किया है। अरे, अगर भाग्य खराब है तो ठीक से सोच विचार करो। अगर जीवन ठीक नहीं चल रहा तो दूसरों को दोष मत दो। अगर तुम फिर गंदी बातें बोलोगी तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। अरे, मैं बहुत डर गई हूँ। माओया, 5 साल पहले तुम मुझसे नहीं लड़ सकी थी। 5 साल बाद भी मैं तुमसे डरूंगी क्या? क्या तुम जानती हो कि हम आज यहाँ क्यों आए हैं? हम तो लियू समूह के उत्तराधिकारी से मिलने आए हैं। नया उत्तराधिकारी? क्या तुम लियू समूह को जानती हो? यह पूरे हैशिंग शहर का प्रतिनिधित्व करता है। हाँ, बस लियू समूह के संबंध बना लो तो हमारा लू परिवार और ली परिवार एकदम ऊपर उठ जाएगा। तुम जैसी समाज के निचले तबके की खूबसूरत औरत अगर 500 साल भी मेहनत कर लो तो भी हमारे बराबर नहीं पहुंच पाओगी। मेरा अनुमान है आज तुम्हारे महान व्यक्ति तुमसे मिलना नहीं चाहते। माओया, अपना काला मुंह बंद करो। तुम अभी इस प्यारे बच्चे को लेकर चले जाओ। तुम चुप रहो। तुम ठीक तो हो ना? माओया, तुम खूबसूरत औरत, तुमने मुझे मारा। तुम हो। इन सालों में मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की है। हेलो सचिव, सुन। हा, हम अभी ऊपर आ रहे हैं। माओया, आज मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। हेलो, क्या तुम मुझे याद करते हो? जलकर राख हो जाओ तो भी पहचान लूंगा। तुम ही मेरे हैंडसम डैडी हो ना? क्या यह खून का संबंध है जो इतना आकर्षित कर रहा है? किंग बेकार में मत बुलाओ, वह तुम्हारे डैडी नहीं है।
लेकिन वह मेरे हैंडसम डैडी जैसे दिखते हैं। किंग, तुम बेकार में किसी को मत बुलाओ। किंग, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। हिलना मत, मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगी। इधर आओ। इस कार्ड में 5 लाख रुपए हैं। मेरे और बच्चे को परेशान मत करो। हम पैसे देकर भगाना चाहते हो? पैसे क्या चीज है? मुझे तो बच्चा चाहिए। मेरा बच्चा छीनना चाहते हो? सपना देख रहे हो? कोई भी मेरे किंग को नहीं छीन सकता। तुम चालाक बत्तख, मरने आई हो। मम्मी कृपया डैडी को मत भगाओ, वे सब कहते हैं। चिंग के पास कोई पापा नहीं है, वह एक जंगली बच्ची है। यह 10 लाख और शादी का समझौता है। 1 साल के लिए शादी का समझौता। तुम्हारा काम है चिंग के पापा बना, चिंग को खुश रखना, और तुम्हें पहले के उन सभी स्पॉन्सर से संबंध तोड़ना होगा और नहीं किसी औरत से उलझना। इससे बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा, समझे? स्पॉन्सर? क्या उसने मुझे एक मुर्गे की तरह समझ लिया? गंभीर रहो। मैं मानता हूं। हाँ, अब से चिंग एक ऐसी बच्ची है जिसके पास पापा और मम्मी दोनों हैं। हाँ, चिंग। हमारा समझौता याद रखना। पहले क्लब में जो कुछ भी हुआ उससे सब संबंध तोड़ दो। चिंग, चलो मम्मी के साथ घर चलते हैं। यह औरत दिलचस्प है। बॉस वांग, तुम वही खड़े क्या देख रहे हो? कितनी क्रूर है। मैं तुमसे कहता हूं, अब मैं एक शादीशुदा आदमी हूं, बच्चे का पिता हूं। तुम अकेले कुत्ते, तुम नहीं समझोगे। मैं अकेला कुत्ता नहीं समझता, तो क्या पत्नी और बच्चे को पहले बसाना चाहते हो? पहले मेरी पहचान छुपानी है। ओह हाँ, लिव समूह के अध्यक्ष बदल गए हैं लगता है। तुम मेरे लिए मिलने का समय तय करो। ठीक है। अरे वापस आओ। तुमने मेरा टाई पिन पहना है ना? मुझे काम है, पहले मैं जाता हूं, मैं व्यस्त हूं। तुम सचिव सन, हमारी यह साझेदारी अब आपके जवाब का इंतजार कर रही है। माओया, तुम फिर यहाँ क्या कर रही हो? इंटरव्यू देने आई हूँ। जे, मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हारी क्षमता से लियो समूह में आना वाकई मुश्किल है। तुम्हें खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। लू वेई भैया, उससे इतनी बातें क्यों कर रहे हो? शायद वह टॉयलेट साफ करने की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आई है। ओह, सही कहा। सचिव सन, हम आपके अच्छे जवाब का इंतजार करेंगे। पहले चलते हैं, चलो। मछली फंस गई है। उनके लिए डिजाइन किया गया सहयोग प्रोजेक्ट तैयार है। ली पेई, पैसा, ताकत, मैं उन्हें तुम्हारे हाथों से एक एक कर छीन लूंगा। और हाँ, अध्यक्ष लियो वांग समूह की तरफ से आपसे मिलने की इच्छा है। मना कर दो, मेरी वर्तमान पहचान उजागर होने के लिए उपयुक्त नहीं है। सही समय आने पर मैं खुद ही आपसे मिलने आऊंगा। आ गई किंग। पापा ने पहली बार तुम्हारे लिए खाना बनाया है, पसंद आया? पसंद आया। छोटी बिल्ली, बॉस, वांग लियू की सेक्रेटरी ने हमारा आमंत्रण विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। कहा कि लियू साहब के पास अभी कुछ और काम बाकी है। समझ गया। उनके संपर्क में बने रहो। रोजा,
सोचा नहीं था कि वह इतना अच्छा प्रदर्शन करेगा। मम्मी, चुप। क्या हुआ किंग किंग, क्या हुआ? मम्मी, मैं पापा मम्मी के साथ फैमिली ड्रेस पहनना चाहती हूँ। क्या मैं पहन सकती हूँ? नर्सरी के बच्चों के पास है। बिल्कुल पहन सकती हो। अच्छी लग रही हूँ। हाँ, बहुत अच्छी, तुम्हारे स्टाइल के मुताबिक है। अरे, माओया एक छोकरे के साथ घूम रही है। तुम दिन भर में कितना कमाती हो? इस लड़के के सामने ऐसी शान दिखा रही हो? पापा, अरे पापा। माओया, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैंने तुम्हारी बुराइयां उजागर नहीं की, नहीं तो तुम्हें ऐसा रिसीवर कहाँ मिलता? शायद तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी बीवी का चरित्र ठीक नहीं है। पहली बार तो उसने एक जिगोलो के साथ सोया था। यह बच्चा किस जंगली आदमी का है पता नहीं। अरे, तुम ठीक तो हो? तुम यहाँ बकवास मत करो। स्टॉप। कोई है? जल्दी कोई आओ। मैं तुम्हारी दुकान की प्रीमियम गोल्ड कार्ड मेंबर हूँ। जल्दी से इन दोनों को बाहर निकालो। निकलो निकलो। देखो तुम लोग क्या पहने हुए हो, एक भी ब्रांडेड चीज नहीं। यहाँ हमारा काम मत बिगाड़ो, निकलो यहाँ से। जाओ, मेरे लिए चाय लाओ। यूकियान लोंगजिंग चाहिए। और हाँ, इन दोनों को तुरंत बाहर कर दो। उनकी गरीबी की बदबू मेरी चाय की खुशबू को खराब न कर दे। निकलोगे या नहीं? सिक्योरिटी बुलाने पर मजबूर मत करो। मैडम, आपकी चाय। अपनी आंखें खोलकर देखो। माओया, मुझे तो बस इतना पता है कि लियू ग्रुप के पास ब्लैक कार्ड, गोल्ड कार्ड, सिल्वर कार्ड होते हैं। यह गिल्टेड ब्लैक कार्ड कब आ गया? कहीं तुमने पिनकोड वो पर पैन कार्ड खरीद कर दिखावा तो नहीं कर रही? तुम्हें नहीं पता, इसका मतलब यह नहीं कि वह नहीं है। ले जाकर आजमाओ। लियू बैंक की एकमात्र चेयरमैन की विशेष सोने से जड़ी ब्लैक कार्ड, दुनिया भर में बिना लिमिट के। तुम्हें तो पता ही नहीं होगा। कार्ड फेल। गरीब ही गरीब यहाँ डोंग कर रहा है। क्या तुम्हारे अंदर शिष्टाचार है? अंधा है क्या? खराब मशीन दिखाई नहीं दे रही? खराब मशीन से क्या हुआ? क्या अच्छी मशीन लगा दे तो उस कार्ड से पैसे निकल आएंगे? इंसान को अपनी हैसियत पहचाननी चाहिए। अपनी पहुंच से बाहर की चीजों के बारे में सोचना बंद करो, ठीक है? माओया, तुम सुबह शाम मेहनत करके जो कुछ कमाती हो वो भी आसान नहीं है, फिर भी पैसे के पीछे पड़ी रहती हो। अगर तुम्हें जबरदस्ती दिखावा करना ही है तो वो देखो डिस्काउंट सेक्शन। अपनी सारी जमा पूंजी निकालो, शायद एक आध चीज खरीद पाओ, नहीं तो चले जाओ। रुको। क्या हुआ हमारे गोल्ड कार्ड मेंबर के साथ? ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? तुम्हें आमतौर पर क्या सिखाया जाता है? चेक किया कि सामान चोरी तो नहीं हुआ, कपड़े गंदे तो नहीं हुए। मुझे लगता है तुमने जो कहा काफी सही कहा। सही से चेक करना चाहिए। मैनेजर, उन्होंने जो यह कपड़ा देखा है वह गंदा हो गया है। तुम्हें पूरी कीमत चुकानी होगी, नहीं तो जाने का सोचना भी मत। तुम लोग सच में एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। हम अभी इस दुकान में घुसे ही थे। इस कपड़े को हमने छुआ तक नहीं। अपने मैनेजर को बुलाओ। क्या इसी तरह वे इस दुकान को चलाते हैं? मैनेजर, क्या तुम जानते हो यहाँ का मैनेजर कौन है? बड़ी अफसोस की बात है, मेरे मामा जी शायद कल ही इस कपड़ों की दुकान के मैनेजर बने हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। वांग समूह की एक छोटी सी दुकान भी इतनी खराब हो गई है। मैं अच्छी तरह देखना चाहती हूँ।
माओया, अगर तुम अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो तो इस बात पर बातचीत हो सकती है। क्या हुआ? मैनेजर जियो, आप आ गए। ये दोनों ही हैं जिन्होंने मिस ली और मिस्टर लू को नाराज कर दिया। मामा जी, मैनेजर बनने पर बधाई। इतनी छोटी सी बात के लिए आपको खुद चलकर आना पड़ा। अरे कैसी शर्म, अपने ही लोग हैं। मैंने अपना विचार बदल लिया है। सिर्फ घुटने टेकना काफी नहीं होगा। तुम्हें दुकान के दरवाजे पर मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। बस 1 घंटे के लिए घुटने टेको। मैं चाहती हूँ सब देखें कि तुम माओया आखिर किस काबिल की हो। मामा जी, पेई पेई हमारे लू परिवार की मंगेतर है। हम और ली परिवार भी बराबर के हैं। इन दोनों गरीबों को भी उनका असली रुतबा दिखाना चाहिए कि वे किस हालत में हैं। मिस, बस करो। अब मुख्य द्वार पर जाकर घुटने टेको। गलती करने की कीमत चुकानी पड़ती है। अब से अपनी औकात समझो। अगर मैं ना कहूँ तो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह दुकान वांग परिवार की है, तुम्हारी मैनेजर जियाओ की नहीं। क्या वांग कंपनी तुम्हें ऐसे काम करना सिखाती है? मैं मैनेजर हूं, यहां मेरी ही चलती है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं यहां का राजा हूं। मैं जो चाहूं वही करूंगा। भले ही बॉस वांग खुद आ जाए, उन्हें भी मेरी बात माननी होगी। मैं कहूं तो तुम तुरंत खत्म हो जाओगे, तो तुम खत्म हो जाओगे। मैनेजर जियाओ, आप तो बड़े शान से बात कर रहे हैं। बॉस वांग तो ऊंचे आसमान में बैठे हैं, उन्हें क्या पता। काम तो हमें ही करना है। मैं जो चाहूं वही कहूंगा। जैसे कि तुम लोगों ने चोरी की है, बस चोरी की है। वांग कंपनी के यहाँ उपद्रव करने से तुम तीनों का बुरा हाल हो जाएगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या हुआ असिस्टेंट डेंग? मैं देखना चाहता हूं कि इतना रौब किसका है। बॉस वांग, वह बॉस वांग कैसे हो सकते हैं? वह तो एक मेल एस्कॉर्ट है। सर, मेल एस्कॉर्ट? मेरी बात अभी खत्म भी नहीं हुई। तुम क्यों बकबक कर रहे हो? बॉस वांग ने अभी फोन पर कहा यहाँ कोई उपद्रव कर रहा है। मुझे आकर देखने को कहा। क्या हाल है? बस हो गया, हो गया। मैंने जो कुछ कहा कहीं असिस्टेंट डेंग ने सुन तो नहीं लिया? अरे असिस्टेंट डेंग, ये दोनों हैं जिन्होंने कपड़े खराब किए, ये दोनों, और हमारे मेहमान से भी झगड़ा किया। देखिए ना, इतनी छोटी सी बात के लिए आपको खुद आना पड़ा। मैनेजर जी आओ। अरे बॉस वांग तो ऊंचे आसमान में बैठे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है क्या? नहीं, बॉस वांग अभी तो आप ही सुनेंगे क्या? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो यहाँ के राजा हैं। अरे नहीं मैनेजर जी आओ, आप तो बड़े ताकतवर हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैनेजर जी आओ, सुना है आपकी कल प्रमोशन हुई है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आज से आपको नौकरी से निकाला जाता है। अरे नहीं हो सकता, लेकर जाओ इन्हें। अरे अरे मिस माओ, अरे आप बड़े हैं, छोटों की गलती माफ कर दीजिए, मेरी मदद कीजिए। मैं आगे कभी ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है? गलती करने पर जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। मैनेजर जी आओ, यह बात आपने खुद नहीं कही थी। ले लो। अरे 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 मिस माओ, अरे तुम मेरी मदद करो, बड़े दिल वाले हो। मुझे पता है मैं गलत था। अच्छी तरह जांच करो, देखो कितना पैसा हड़पा है, कितने अपराध किए हैं। सख्ती से निपटाओ। और तुम लोग ले लो, जांच में सहयोग करो। मिस ली, मैं तो अभी तुम्हारे लिए ही गुस्सा निकाल रहा था। तुम्हें चाहिए, साफ है कि तुम खुद इंसान नहीं बन सके। मेरा इसे याद देना। और तुम दोनों, दुकान के सीसीटीवी ने साफ साफ दिखाया है। साफ है कि तुम दोनों ही उपद्रव कर रहे थे। वांग समूह तुम जैसे सदस्यों का स्वागत नहीं करता, तो आज से तुम वांग समूह की सभी सदस्यता प्रणालियों से निकाले जा रहे हो। किस आधार पर? हम दोनों ली परिवार और लू परिवार के उत्तराधिकारी हैं। कौन सा ली परिवार, लू परिवार? मैं तुम्हें बता दूं, मैंने तो कभी सुना ही नहीं। तुम जैसे लोग वांग समूह के जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं। ले लो। मिस माओया, माफ करना, माफी व्यक्त करने के लिए। वांग समूह पूरा हॉल आपकी सेवा के लिए आरक्षित करेगा। आप यहां आइए। शुक्रिया। किंग किंग, देखो। मम्मी, किंग किंग को यह कपड़ा पसंद आया। जब तक किंग किंग को पसंद है, डैडी तुम्हारे लिए खरीद लेगा। नमस्ते, कार्ड स्वाइप करो। रुको रुको, तुम्हारी मेहरबानी, मैंने स्वीकार कर ली। तुम्हारे लिए पैसा कमाना आसान नहीं, मैं स्वाइप करती हूँ। कार्ड से भुगतान 18,600 युआन। यह कैसे संभव है?
वह एक गरीब लड़की है, इतने महंगे कपड़े कैसे खरीद सकती है? आज खुश हो? खुश? इतनी खुश? तो मम्मी कल तुम्हारे लिए कुछ और सुंदर स्कर्ट खरीद लेगी, ठीक है? ठीक है। ही पापा फल काटे, मम्मी झाड़ू लगाए। किंग द किंग। सच में एक खुशनसीब बच्ची है। मुझे देखने दो, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लाता हूँ। तुम हिलना मत। माओया, पापा, मम्मी, तुम लोग क्या कर रहे हो? किंग को भूख लगी है। कुछ नहीं, चलो मम्मी तुम्हारे लिए खाना बनाती है। खांसी। आज का प्रदर्शन अच्छा था, तुम्हारा बोनस। मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें पैसे की बहुत जरूरत थी ना? क्योंकि पति को पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। यह तो स्वाभाविक है। अरे, यह तुम्हारा बेडरूम नहीं है क्या? यह बेवकूफ कितना डूब गया है अपने रोल में। हमारी तो सिर्फ समझौते की शादी है। कितनी अच्छी खुशबू है। तुम मैं क्या सपना देख रही हूँ? बहुत दिन हो गए किसी मर्द को छुए। अरे लियू जी, बड़ी मुसीबत है। हेरिक ग्राउंड का कंस्ट्रक्शन साइट में हादसा हो गया। आज एक और है, वांग परिवार द्वारा आयोजित दान समारोह। सही है। कंस्ट्रक्शन साइट का मामला जरूरी है, पहले तुम वहां जाओ देखो। दान समारोह में खुद चली जाऊंगी, बस पहचान ना खुल जाए। बस औपचारिकता निभा देनी है। ठीक है। हो, मुझे कुछ काम है, बाहर जाना है। तुम किंग को प्ले स्कूल छोड़ देना। बॉस वांग, आज का दान समारोह जहाँ होगा, नहीं तो वो मेरी खाल उधेड़ देंगी। वो इंसान वांग यू जैसा कितना दिखता है? हाँ, अच्छा है। यह भी अच्छा है। अरे, यह तो मेरा वो नटखट लड़का है। आज मैंने कई रिश्ते देखने वाले लोग बुलाए हैं। यह बदमाश लड़का सच में मेरी जान ले लेगा। आंटी, आंटी, आपको क्या हुआ? आंटी, आखिर आपको क्या हो गया? दवा। क्या यह वाली? आंटी, आप कैसी हैं? बहुत बेहतर, बेटी। बैठो। बेटी, तुम सच में खूबसूरत भी हो और दिल भी अच्छा है। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मेरा बेटा बहुत हैंडसम है और अभी सिंगल है। क्या तुम दोनों की मुलाकात करा दूं? आंटी, मेरी बेटी 4 साल की है। अरे, 4 साल की? तुम बिल्कुल भी तो नहीं लगती किसी की माँ। आंटी, यह आपका बैग, मैं चलती हूँ। अरे अरे अरे, कितना अफसोस है। मेरे उस नाकारा लड़के की किस्मत ही खराब है। बेटी, तुम्हारी चीज गिर गई। अंदर आइए मैडम, कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। बस हो गया, लगता है आंटी को संभालते वक्त गिर गया। ओहो, यह तो माओया है। क्या हुआ, इनविटेशन नहीं है? चुपके से घुसने की कोशिश कर रही थी और पकड़ी गई। अरे हाँ, तुम्हारा वो निकम्मा खूबसूरत चेहरे वाला पति कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं आया? अब पता चला, वो चमड़े वाला लड़का मंच पर नहीं चढ़ सकता। माओया, तुम मुझे परेशान मत करो। मैं तुम्हारी तरफ एक नजर भी नहीं देखूंगी। माफ करना, शहर वाकई मुझे घिनाती है।
मेरे पति कहाँ हैं? यह तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन तुम ली पेई 5 साल बीत गए। लू वेई अभी भी तुम्हारा मंगेतर ही क्यों है? मैं और लू वेई भाई जल्द ही शादी करेंगे। हम जल्द? कितना जल्द? मेरी बेटी किंग की उम्र 5 साल होने वाली है। तुम्हें तो घर के रजिस्टर में एक कानूनी स्थान भी नहीं मिला। काफी नाकाम रही हो। माओया, तुम सुंदर हो, रुक जाओ। तुम कौन हो? दखल मत दो। श्रीमती वांग नमस्ते। अरे, श्रीमती वांग हैं। बहुत शर्मिंदा हूँ। सारी गलती माओया इस सुंदर की है जो एक नर्तक के साथ सोई और शहर में बच्चा भी पैदा किया। यह भी सोचती है कि वह इस पार्टी में आ सकती है। आईना देखो। देखो तुम इस लायक हो या नहीं। मिस माओया सुंदर और दयालु हैं। तुम जैसा कह रहे हो वैसी नहीं लगती तुम्हारे कपड़े देखकर। लगता है तुम भी अमीर घराने की हो, फिर बात करने का तरीका इतना अशिष्ट क्यों? मुझे तो लगता है तुमने पूरे कार्यक्रम का स्तर गिरा दिया। यह सुंदर श्रीमती वांग से भी जुड़ गई। श्रीमती वांग, शहर, मैं लू परिवार का लू वेई हूँ। पहले हम निवेश रात्रि भोज में मिले थे। आपने मेरी तारीफ की थी कि मैं सुंदर हूँ। अच्छा, चलो हम साथ में अंदर चलते हैं। बस एक औपचारिक बात थी, तुमने सच मान लिया। मुझे याद भी नहीं, हमारे वांग परिवार के दोस्त परिवारों में कोई लू नाम का है। मिस माओया, आपका निमंत्रण गिर गया। शुक्रिया श्रीमती वांग। अंदर आइए, चलो आंटी के साथ अंदर चलते हैं। ठीक है। श्रीमती वांग, एक मेहमान का स्वागत करना है, मैं पहले जाता हूँ। हाँ। माओया, तुम सुंदर हो। मत सोचो कि श्रीमती वांग का सहारा है तो मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकती। हम देखेंगे। दान देकर चले जाओ। योजना अभी शुरू हुई है। ली पेई को मेरी पहचान का पता नहीं चलने देना। दोस्तों, आज के दान समारोह में हम लू और ली परिवार श्री ची के पहाड़ पानी के चित्र का दान कर रहे हैं। मैंने सुना है हाल ही में एक रहस्यमय खरीदा है। तराजू नीलामी घर के संग्रह से एक क्यू लाओ की पेंटिंग खरीदी, 2 लाख से अधिक खर्च किए। क्या ये वही है? तुम्हारी नजर तो बहुत अच्छी है, असली चीज पहचानते हो। लू परिवार और ली परिवार और अब वांग परिवार से भी संबंध। बड़ी बात है। शांत रहो, शांत रहो। कैसे हो सकता है? ओ माओया, आज फिर क्या सस्ता सामान लाई हो? क्यों नहीं निकाल कर दिखाती? सबको दिखाओ ना। वाह माओया, तुमने दान समारोह में नकली चीज देकर सबको बेवकूफ बनाया। अभी कहना जल्दबाजी होगी। शायद तुम्हारी वाली ही नकली हो। मेरे लू परिवार की ये लैंडस्केप पेंटिंग तराजू नीलामी से खरीदी गई है। तुम पूरी जिंदगी कमाओ तब भी नहीं खरीद सकती। वेगे, जल्दी से किसी को बुलाओ उसे बाहर निकालने के लिए। सुरक्षा गार्ड, उसे बाहर निकालो। महोदया, कृपया चले जाए। तुम जाओ, मालकिन को अपमानित न होने देना। रुको, तुम दोनों नीचे जाओ। बुजुर्ग महिला यहाँ है, मेरे लिए सामने आना उचित नहीं। बॉस वांग, जब दोनों पेंटिंग एक जैसी हैं, तो जांच के बाद ही पता चलेगा कौन सी असली है। आज बिल्कुल सही समय है। एक विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर किन भी यहाँ मौजूद हैं। प्रोफेसर किन साथ ही तराजू नीलामी घर के मुख्य मूल्यांकन विशेषज्ञ भी हैं। तो हम प्रोफेसर किन से निवेदन करते हैं कि वे जांच करें कि कौन सी पेंटिंग असली है और कौन सी नकली। प्रोफेसर किन, कृपया। मैडम वांग, देखने की जरूरत नहीं। ये पेंटिंग नकली है। क्या नकली? अरे, तुमने ध्यान से देखा भी? तुमने आवर्धक कांच भी नहीं इस्तेमाल किया। ओह, मुझे पता चल गया। तुम दोनों जरूर कोई गुप्त सौदा है। माओया, तुम सच में सुंदर हो। इतने बूढ़े आदमी को फंसाकर मेरे लिए यहाँ इंतजार कर रही हो। हाँ, मैंने आवर्धक कांच नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि ये पेंटिंग बहुत ज्यादा नकली है। क्यों लाओ चित्रकारी करते समय कीमती पत्थरों को पीसकर बनाए गए। रंगीन खनिज पिगमेंट का इस्तेमाल करते थे। तुम्हारी ये पेंटिंग आधुनिक औद्योगिक पिगमेंट से बनी है ना? देखो, ये रंग लगते ही उतर गया। ये ली पेई, ये क्या मामला है? तुमने कहा था ये तियांग नीलामी से खरीदा गया था। मुझे भी उन्होंने धोखा दिया, लेकिन
लेकिन यह पेंटिंग भी नकली ही होगी, वह असली खरीदने की हैसियत नहीं रखती। रुको, ये तो असली है। मैं भी जानना चाहता हूं, इस लड़की से पूछना चाहता हूं, ये पेंटिंग मूल रूप से तो लियू ग्रुप ने तियानपिंग नीलामी घर से खरीदी थी। ये तुम्हारे हाथ कैसे लगी? अभी पहचान जाहिर करने का वक्त नहीं है, समझ गया? जरूर उसने चुराई होगी। ओह, पिछली बार क्लाउड होटल में तुम्हें देखकर ही मुझे अजीब लगा था। कहा था इंटरव्यू के लिए गई थी, मेरे ख्याल से तो चोरी करने गई थी, है ना मिस माओ? यह सब क्या हो रहा है? क्योंकि मैं लियो ग्रुप की प्रतिनिधि हूँ। मैं लियो ग्रुप में इंटरव्यू देने गई थी और इंटरव्यू पास कर लिया, इसलिए अब मैं लियो ग्रुप की आर्ट डायरेक्टर हूँ। मैं अपनी कंपनी की तरफ से चैरिटी डोनेशन कर रही हूँ। कोई समस्या है? कैसी डायरेक्टर? बस एक छोटी सी नौकरी करने वाली है। इतना अगर क्यों रही है? क्या सचमुच? लेकिन इस पेंटिंग पर तो लियो ग्रुप ने स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। चैरिटी डोनेशन की वस्तु को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने पर बाजार मूल्य का 3 गुना मुआवजा देना होगा, जो है कितना था याद है? 6 मिलियन। मिस ली, आपको मुआवजा देना होगा। अगर आपने मुआवजा नहीं दिया तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। हैं? मेरा वाकई कोई इरादा नहीं था। अरे वाह, सब उसकी वजह से हुआ है, आप उससे लें। क्या सचमुच? ये बात दो। लियो ग्रुप की लीगल टीम को जाकर बताना। लू वेई भैया, मैं जेल नहीं जाना चाहती। कृपया हमारे और लियो ग्रुप के सहयोग के लिए ही सही। ये पैसा मेरी लू ग्रुप देगी। बस लियू ग्रुप के साथ हमारा समझौता पक्का हो जाए तो ये छोटी सी रकम कुछ भी नहीं है। लू परिवार के पास लिक्विड फंड सिर्फ 10 मिलियन से ज्यादा है। यह पैसा देने से उनकी कैश फ्लो और जल्दी टूट जाएगी। माँ, मैं जल्द ही ली पेई को लेकर तुम्हारी कब्र पर माफी मांगने आऊंगी। मैं उसे खुद जेल भेजकर तुम्हारा बदला लूंगी। विन जी, मेरा बेटा कहाँ है? उसे बुलाओ। ओ बॉस वांग। ओ वांग, बॉस वांग। ओ बोर्ड मीटिंग में है, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। रुकिए। अरे तुम मिस माओ, आंटी को तुम सच में बहुत पसंद आई हो। आंटी अपने बेटे के लिए एक और कोशिश करना चाहती है। आंटी, मैं सच में शादीशुदा हूँ और मेरा बच्चा भी है। मुझे यकीन नहीं। देखो, तुमने शादी की अंगूठी भी नहीं पहनी। नहीं आंटी, आज मेरे कपड़े अंगूठी पहनने के लिए ठीक नहीं है। ओह आंटी, मैं दिखाती हूँ। यह मेरी और मेरी बेटी की फोटो है। वह प्यारी है ना? यह बच्ची वांग्यू के बचपन जैसी दिखती है। कितना संयोग है। लेकिन आंटी को तुम सच में पसंद हो। क्या तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच ठीक नहीं चल रहा? देखो, इस फोटो में सिर्फ तुम और बच्ची हो। क्यों न तुम अपने पति को छोड़ दो और मेरे बेटे के साथ रहो? अरे नहीं आंटी, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। अरे वांग्यू, तुम 27 के हो गए हो। तुम अपनी शादी के बारे में थोड़ा सोचो। 30 होते होते लड़कियां तुम्हें पसंद नहीं करेंगी। हे भगवान, क्या तुम अब भी 5 साल पहले वाली उस लड़की के बारे में सोच रहे हो? मैं कहती हूँ, वो चालाक लड़की कभी भी हमारे घर में नहीं आएगी। सुनो, माँ को हाल ही में एक अच्छी लड़की मिली है। बहुत अच्छी। बस वह शादीशुदा है और उसका बच्चा भी है। अरे नहीं, सोचो तो। इससे साबित होता है कि वह बच्चे पैदा कर सकती है। क्यों ना तुम उसे ले आओ, फिर तुम दोनों साथ रहो। मुझे तुरंत पोती मिल जाएगी 1-2 साल में। अगर पोता भी हो जाए तो कितना अच्छा होगा। हा हा हा। अरे माँ, दूसरों से ईर्ष्या मत करो। तुम्हारी अपनी पोती है। क्या? मैं कहती हूँ, वो बच्चे के बहाने आने वाली लोमड़ी कभी भी हमारे घर में नहीं आएगी, सिवाय इसके कि मैं मर जाऊं। अरे नहीं, मुझे बच्चा वापस लेना होगा, नहीं तो उस लोमड़ी से धमकी मिलेगी। हेलो, तुम्हारे बॉस बैंक की हाल की यात्रा सूची मुझे भेज दो।
बुजुर्ग महिला। अरे बाप रे, वह बदमाश लड़का इस लोमड़ी को इतना अच्छा घर खरीद दिया। तुम क्यों आ रहे हो? वापस जाओ। अरे क्या गैंग सहायक ने गलत पता भेज दिया? मैं कह रही थी यह किंग किंग मिस माओ के बच्चे से इतना क्यों मिलती है? प्यारी किंग किंग, क्या हुआ? ये छोटे हाथ इतने गंदे कैसे हो गए? देखो क्या गलतफहमी हो गई। प्यारी किंग किंग, वैंग दादी बुरी नहीं है। उन्होंने मम्मी की कई बार मदद की है, बोलो ना। नमस्ते वैंग दादी। नमस्ते किंग किंग। अरे वाह, किंग किंग बहुत प्यारी है। वैसे तुम्हारा पति घर पर है क्या? मुझे दिखाओ वह कैसा दिखता है। वैंग आंटी, मेरा पति सब्जी लेने गया है, अभी नहीं है। खाना बनाता है? नहीं, वापस चलो, मुझे अपने बेटे को भी सिखाना होगा। लेकिन वैंग आंटी, आप आज यहाँ क्यों आई? हाँ, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी और फिर किंग किंग को देखा। क्या यह तुम्हारा बच्चा नहीं है? बस तुमसे मिलने आ गई। किंग किंग, दादी तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को कुछ दिनों में मेरे घर खेलने के लिए आमंत्रित करती हैं, ठीक है? हम तो आज मैं पहले चली, हम अलविदा। अलविदा किंग किंग। ठीक है, अब और नहीं खेलना, घर चलो। क्या यह मेरा बेटा नहीं है? बेटा, बुजुर्ग महिला ने देख लिया। सब्जी सब्जी सब्जी। बाद में तुमसे हिसाब करूंगी। माँ, तुम यहाँ क्यों हो? अरे हाँ बुजुर्ग महिला, आप यहाँ क्यों हैं? वापस आकर तुझसे हिसाब करूंगी। मैं गायब हो जाता हूँ। मैं गायब हो जाता हूँ। ही। माँ, बेटा, माँ ने जिस अच्छी लड़की के बारे में तुमसे कहा था, वह यहीं अंदर रहती है। तुम उससे मिलो। मिसेज वांग, इस लड़की का पति नहीं है क्या? तुम्हें क्या लेना देना? वो अपने पति से ठीक नहीं रहती, शादी की अंगूठी तक नहीं पहनती। पहले तुम उससे मिलो। अगर वो अलग हो गए तो हम मौका पा सकते हैं। हाँ चलो चलो, तुम पहले जाओ, आराम करो। मैं थोड़ी देर में इससे मिलने जाऊंगा, ठीक है? हाँ, यह ठीक है। बाय। मैं आ गया। इस सब्जी में सूखी घास क्यों है? सब्जी वाले ने ठीक से नहीं चुना। अरे, मेरे अच्छे बेटे ने आखिरकार अच्छी लड़की पाली। यह कौन है? गाड़ी ठीक से चलाओ मैडम। माफ कीजिए, पूरी गलती मेरी है। अरे माओया, क्या संयोग है, फिर मिल गए। आंटी, आप कैसी हैं? मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ। अरे, मेरी कमर दर्द कर रही है। तो मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ। हाँ, अस्पताल जाना चाहिए। मेरे बेटे को बुलाओ।
ये तो। जाओ, कहीं दस्तखत करने पड़े। अरे यार, मैं तो। जाओ, आंटी से ज्यादा क्या जरूरी है? अरे हेलो, मेरी माँ किस वार्ड में है? ओ, मेरा सिर दर्द कर रहा है, बहुत दर्द कर रहा है। आंटी, डॉक्टर ने कहा आपको कोई बड़ी समस्या नहीं है, घर जाकर आराम कर लें। अरे, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। तो क्या मैं यहाँ रुकूं जब तक आपका बेटा आपको लेने न आ जाए? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे, मेरा सिर दर्द कर रहा है। तुम थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं अपने बेटे को फोन करती हूँ। मैं ठीक हूँ, जल्दी नहीं है। मेरी माँ का वार्ड कहाँ है? अंदर है। बॉस वांग, मैडम और बुजुर्ग मैडम दोनों अंदर हैं। वह है। क्या मैंने गलत देखा? दवाई लिखी जा चुकी है, जल्दी से लेने जाओ। अगर समय पर नहीं आते तो तुम्हारी पोल खुल जाती। अरे ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मेरी माँ ने तुम्हें कितना पैसा दिया है, तुम मुझे इतना धोखा दे रहे हो? तुम आखिर किस तरफ हो? बॉस वैंग, मैं इस बात की कसम खाता हूं, चाहे मेरी आत्मा हो या मेरी चेतना, मैं पूरी तरह से आपका अनुसरण करूंगा। आहा दर्द दर्द, बॉस वैंग। लू वेई भाई, देखो, वह अब तुम्हारा बच्चा पाल रही है, लेकिन अभी तक तुम्हारी कानूनी पत्नी नहीं है। अरे जान, तुम अब मेरी मां के सपनों के पोते को पाल रही हो। शादी, तुरंत शादी। तो हम कब डायमंड रिंग खरीदने जाएंगे? ये मैंने सुना है कि नीलामी घर में एक नई आई है, ओशन हार्ट ब्लू डायमंड। जान, क्या ये डायमंड रिंग बहुत महंगी नहीं होगी? अरे, मैंने तो तुम्हारे लिए सचिव सन को बुलाया था, लियू के अध्यक्ष से मिलवाने के लिए, लेकिन तुम तो एक डायमंड रिंग भी मुझे खरीद कर नहीं दे रहे। बस लियू के अध्यक्ष से संपर्क बना लो, तो कुछ डायमंड रिंग के पैसे वापस नहीं आ जाएंगे? ठीक है, महंगी नहीं है, तुम सबसे अच्छी चीजों के लायक हो। हम अभी खरीदने चलते हैं। हाँ, मुझे पता था तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो। चलो। नीलामी घर का ब्लू डायमंड हम्फा। मैं तुम्हारी आखिरी तरल संपत्ति भी इसमें डुबो दूंगा। सचिव सन, मेरे लिए एक तैयार करें। तियानपिंग नीलामी घर का निमंत्रण पत्र। बॉस वैंग, ये तियानपिंग नीलामी घर का निमंत्रण पत्र है और नए सत्र की नीलामी उत्पाद पुस्तिका। कृपया देखें। वह, उसके और उसके पति के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। शादी की अंगूठी भी नहीं पहनती। यह ब्लू डायमंड उसे शादी की अंगूठी के रूप में देने के लिए बिल्कुल सही है। तियानपिंग नीलामी घर को बता दो, मैं भाग लूंगा। ठीक है। लेंस भी नहीं है, रोज चश्मा लगाकर क्या दिखावा कर रहा है? मैं गंभीर दिखना चाहता हूं ना। ही। क्या कर रहे हो? शशरीमती जी, जल्दी जल्दी कपड़े मुझे दे दो। नहीं, कपड़े क्यों उतार रहे हो? जल्दी करो। ओ हाँ। जाओ जाओ जाओ।
अरे बॉस वांग, तुम कहाँ जा रहे हो? बीवी के साथ हूँ, तुम्हारे साथ थोड़ी ना। मेरे साथ? अरे ये कपड़ा इतना बड़ा क्यों है? अरे बॉस वांग, मेरा इंतजार करो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ एक जान पहचान वाले से मिलने आया था। तुम्हें देखा तो तुम्हारे पास आ गया। एक जानकार से मिलना है। अच्छा ठीक है, तो चलो मेरे साथ अंदर आओ। रुको, यह कपड़ा तुम पर इतना छोटा क्यों है? फिट नहीं लग रहा। जाहिर है गरीबी की वजह से। क्या डायरेक्टर, आखिरकार तो नौकर ही है। तुम्हारी उस मामूली सैलरी से तो एक अच्छा कपड़ा भी खरीदना मुश्किल होगा। अरे यार, छिया देखो ना, माया तुम पर कितना कंजूसी करती है। एक फिट कपड़ा तक खरीदने को तैयार नहीं। मेरे ख्याल से तो तुम्हें जल्दी कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। उससे तो कुछ खास फायदा नहीं उठा पाओगे। तुम यहाँ फूट डालने की कोशिश मत करो। हम इसके कपड़े देखो। मुझे मत छुओ, गंदा लगता है। इस तरह के इंसान से बात करने का क्या फायदा? अरे माओया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी उस मामूली सैलरी से नीलामी की चीज खरीदने की सोच रहे हो? मैं लियो ग्रुप की आर्ट डायरेक्टर हूँ। मैं यहाँ लियो ग्रुप के लिए सामान खरीदने आई हूँ। कंपनी के पास बजट होता है। मैं देखना चाहती हूँ कि बजट से ज्यादा खर्च करने पर तुम्हें सजा मिलती है या नहीं। चलो, हमारी पहली नीलामी है जेड ग्लासवेस। शुरुआती बोली 8 लाख, हर बोली कम से कम 1 लाख। नीलामी शुरू। 8.5 लाख। लियो ग्रुप ने इसे यही खरीदने को कहा है। 10 लाख। कितना बेवकूफ है। क्योंकि तुम्हें यह वेस इतना पसंद है तो ले लो तुम्हारे लिए। वह आगे बोली क्यों नहीं लगा रही? 15 लाख, 1 बार, 2 बार, 3 बार। ये जेड ग्लासवेस इस मिस ली की है। ली भाई, क्या हमें एक और वेस 15.5 लाख में खरीदने की जरूरत है? नीले हीरे खरीदोगे भी या नहीं? यह तो तुम्हारी माँ को गिफ्ट करने के लिए बिल्कुल सही है। लुवेई भैया, हमारी शादी होने वाली है। यह जेड ग्लास वेस तुम्हारी माँ को देना बिल्कुल ठीक रहेगा। अब से नीले हीरे के अलावा और कुछ मत खरीदना। हाँ माओया, तुम्हारी हिम्मत, तुमने मुझे ठगा। अगली चीज ओशन हार्ट, दुर्लभ नीला हीरा। शुरुआती बोली 1 लाख है, हर बोली कम से कम 20,000 से बढ़ेगी। नीलामी शुरू। लुवेई भैया, बस यही। हाँ, 1.25 लाख। 2 लाख, 2.5 लाख। और कोई ज्यादा बोली? 3 लाख। वो 4 लाख। माओया, तुम व्यक्तिगत तौर पर मुझसे मत लड़ो। 4 लाख 1 बार, 4 लाख 2 बार, 4। तुम्हें लगता है एक फटा हुआ कार्ड दिखाकर तुम नीलामी में हिस्सा ले सकते हो? हाँ हाँ, कितनी शर्मिंदगी है। देवियों और सज्जनों, ओशन हार्ट दुर्लभ नीला हीरा पहले ही किसी ने बुक कर लिया है। अब ये नीलामी में नहीं आएगा। माफी चाहता हूँ। लुवेई भैया, क्या हम नहीं खरीद पाएंगे? जाओ उस सज्जन को दे दो। अरे मुझे तो यही पसंद है। ठीक है ठीक है, बाद में मैं तुम्हारे लिए इससे बेहतर खरीदूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। ये अंगूठी थोड़ी देर में उस सज्जन के पास वाली महिला को दे दी जाएगी। हाँ। जाओ। ये नमस्ते मैडम, यह अभी आपके साथ आए उस सज्जन ने आपके लिए खरीदी है ओशन हार्ट हीरे की अंगूठी। 4 लाख। प्रभारी ने कहा था न कि ये अतिथि शून्य के लिए रिजर्व है। क्या उन्होंने अपना मन बदल लिया? क्या वो खास तौर पर हमारी खुशामद करने आए थे? कितना खुशनसीब हूँ मैं।
सुंदर है? ये महंगी चीजें तो सुंदर होती ही है। माओया, तुमने अपनी जिंदगी में इतनी महंगी हीरे की अंगूठी कभी देखी भी नहीं होगी। तुम्हारी उस बेकदरी वाली शक्ल देखो। तुम क्या कर रही हो? मिस माओ, ये अंगूठी बॉस वांग ने आपके लिए भेजी है। ये सुश्री, ये अंगूठी वास्तव में आपके लिए नहीं है। नहीं, श्रीहू, क्या ये आपने विशेष रूप से मेरे लिए व्यवस्थित नहीं किया था? तियांगपिंग और लू परिवार का कोई संबंध नहीं है। श्रीहू, कृपया अपने आप को धोखा न दे, ये बेहतर होगा। आपने अभी बॉस वैंग कहा। कौन सा बॉस वैंग? शायद आपने स्पष्ट रूप से नहीं सुना। मैंने अभी कहा था, हमारे मुख्य सलाहकार ने आपको जो उपहार दिया है वो है आपके पास खड़े इस सज्जन को। शादी के समय शादी की अंगूठी तैयार नहीं थी। इस बार ठीक से पूरा कर दिया। वह सिर्फ एक गिगोलो है, अमीर महिलाओं का सहारा लेने वाला। देखो उसे, एक उचित कपड़ा भी नहीं खरीद सकता। यह नीला हीरा कैसे खरीद सकता है? यह नीला हीरा मेरा है। तुम क्या जानते हो? श्री वैंग इस नीले हीरे को खरीदते हैं, एक पैसा भी खर्च नहीं करते, बिल्कुल मुफ्त। नहीं, मैंने कीमत 4 लाख तक बढ़ा दी। उसे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि ये सज्जन न केवल हमारे मुख्य सलाहकार है, बल्कि हमारे 0 नंबर के विशेष अतिथि भी है। वैंग यू, क्या आपको समझाना चाहिए? तियानपिंग क्लब के मुख्य सलाहकार 0 नंबर के विशेष अतिथि महोदय। ऐसा है, उस साल तियांगपिंग नीलामी घर हाईचेंग में व्यापार करने आया था। कुछ मुश्किलें आई, मैंने उनकी मदद की ईमानदारी दिखाने के लिए। उन्होंने मुझे एक पब्लिक रिलेशंस मुख्य सलाहकार का खिताब दिया। ओह, और यह 0 नंबर की विशेष अतिथि कार्ड। लेकिन आपने अभी तक नहीं बताया कि 0 नंबर के अतिथि को कलेक्टिबल्स खरीदने के लिए पैसे क्यों नहीं चाहिए? विशेष अवधि है, 0 नंबर के अतिथि के पास एक बार 1 करोड़ से कम की खरीदारी की सीमा है। मुफ्त उपयोग वाउचर। ऐसा है, श्री वैंग ने हमारी कंपनी की सबसे बड़ी हानि को हल किया, और ये चेयरमैन ने व्यक्तिगत रूप से विशेष अनुमति दी है। अरे, क्या आपके पास कोई और हीरे की अंगूठियां हैं? जेर अंगूठियां या कुछ और इससे बड़ी, महंगी और बेहतर? अरे, ये मामला, पहले घर चलो, मेरी माँ से सलाह लेते हैं। हाँ। लू वेई, क्या तुम आदमी हो? क्या तुम इस गिगोलो से हार मान लोगे? हाँ। क्या शादी करनी है? मैं आ, ये शादी नहीं होगी। लू वेई, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? तुम पागल हो गए हो। लू वेई, क्या बढ़िया कुत्ते की लड़ाई है। पब्लिक रिलेशंस मुख्य सलाहकार, आखिर कितने लोगों की पब्लिक रिलेशंस की है? अरे, वास्तविक पब्लिक रिलेशंस वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तो मैं क्या सोच रही हूँ? या क्या है? मेरे सारे क्लाइंट तो बड़े पेट और गंजे बूढ़े आदमी हैं। मुझ जैसी को पसंद नहीं करेंगे। तो तुम्हारा मतलब है तुम्हारे पास भी बहुत सी अमीर महिलाएं हैं ना? किसने कहा? मेरे पास सिर्फ तुम हो, तुम ये औरत। किंग, तुम इतनी देर से सो क्यों नहीं रही? मम्मी, तुम मुझे सोने की कहानी सुनाना भूल गई। ओह ठीक है बेटा, तुम जाकर कार्टून देखो। मम्मी कपड़े बदल कर तुम्हें कहानी सुनाती है, ठीक है? मैं जाकर तुम लोगों के लिए फल काटती हूँ। डैडी, वांग्स के प्रेसिडेंट तुम्हारे जैसे दिखते हैं। आओ मम्मी देखें। तुम्हें 30 सेकंड दिए जाते हैं, इंटरनेट पर मेरी सारी तस्वीरें और जानकारी बदल दो। — 30 सेकंड। मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या हुआ? चोट लगी है? मुझे दिखाओ। प्यारी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बचकाना। यह मिसेज वांग लगता है जवानी में भी एक बड़ी खूबसूरत थी। ऐसा बेटा कैसे पैदा कर दिया? ठीक है किंग, हमें सोने जाना चाहिए, चलो।
किंग किंग, तुम कहाँ जा रही हो? किंग किंग को अपने छोटे कमरे में सोना है। सुनिए, यह क्या कर रहे हो? मम्मी पापा को साथ सोना चाहिए, प्ले स्कूल के बच्चे कहते हैं। मम्मी पापा अलग सोते हैं तो इसका मतलब तलाक होगा। तुम लोग तलाक नहीं कर सकते। अरे किंग किंग, तुम यहीं सो जाओ। किंग किंग तो बहुत चालाक है, पक्का बाहर खड़ी रह रही होगी। लेकिन मुझे लगता है तुम सही कह रही हो। वो सब पुराने प्रेसिडेंट कैसे चिकने बाल और बड़े पेट वाले आदमी होते हैं। अच्छा हुआ तुम वांग्स के प्रेसिडेंट नहीं हो। क्या मैं इसे ऐसे समझ सकता हूं? तुम मुझसे बहुत संतुष्ट हो। हाँ, चेहरा और बॉडी से संतुष्ट हो। तुम तो इसी से कमाते हो ना। तो दूसरे पहलुओं में? कौन से दूसरे? हेलो, किंग किंग को प्ले स्कूल छोड़ना। ठीक है। लू परिवार और ली परिवार की फंडिंग चेंज हो गई है और प्रोजेक्ट में बड़ी समस्या आ गई है। हमारा निवेश वापस लेते ही वे फंड्स जाएंगे। सिर्फ बैंक का कर्ज ही नहीं चुकाना होगा। नहीं चुका पाए तो दिवालिया घोषित हो जाएंगे। ली पेई, तुम्हारी वह अमीर जिंदगी अब खत्म होने वाली है। वैसे लियू जोंग, हमारी योजना इतनी आसानी से सफल हुई वांग परिवार की मदद की वजह से है। लगता है उन्हें पता था तुम ली और लू परिवार से अच्छे नहीं हो और उन्होंने हमारी मदद भी कर दी। लगता है वांग परिवार का अगला निमंत्रण मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। पापा, फोन उठाओ पापा। ली परिवार सच में दिवालिया हो गया है। वांग यू, वह सच में वांग ग्रुप का चेयरमैन है। लू वेई भैया, मैंने तुम्हारे लिए परिवार से सब रिश्ते तोड़ लिए हैं। तुम मुझसे क्यों मिलने आए हो? हट जाओ। लू वेई भैया, मैं तुमसे विनती करती हूँ, ली परिवार को बचा लो। ली परिवार दिवालिया नहीं हो सकता। तुम्हारी वजह से मेरा लू परिवार आधा डूब गया है। लू वेई भैया, तो मुझे बचा लो। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। मैं इसे जन्म दूंगी। जन्माना चाहो तो जन्मा लो। जन्म भी लिया तो मैं नहीं लूंगा। लू वेई, तुमने नीति नहीं निभाई तो मुझे भी नीति नहीं निभानी पड़ेगी। लीजी, सुना है आपके पास लियू कंपनी से सहयोग की शर्तें हैं। हाँ, यह मैंने इकट्ठा किया है। लू परिवार के सारे गैरकानूनी सबूत। लू परिवार के पास अभी भी आधी संपत्ति है। इसके साथ लियू कंपनी आसानी से लू परिवार को हड़प सकती है। शर्त, मुझे लियू जोंग से मिलना है। मेरे पास अभी भी लियू कंपनी के संपर्क हैं। मैं फिर से उभर सकती हूँ। तो चलो। यह लो पता, उसे मेरे पास ले आओ। सचिव सुन, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या लियू जोंग से मिलने नहीं जा रहे? लियू जोंग सामने आपका इंतजार कर रहे हैं। यह जगह कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। ली पेई, याद आया यह जगह कहाँ है? तुम अच्छे से देखो। यहाँ माँ तुम्हारे लिए खाना बनाती थी क्योंकि तुमने कहा था कि तुम स्टेक खाना चाहते हो। उसने 3 महीने तक बोतलें बीन कर तुम्हारे लिए स्टेक बनाया। तुम अंदर आओ। यहाँ यह वो जगह है जहाँ माओ की माँ ने तुम्हारे कपड़े सिले क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हें कपड़ों पर पैबंद नहीं चाहिए। वह यहाँ पूरी रात बैठी रही, दिए की रोशनी में तुम्हारे हर पैबंद पर तुम्हारे लिए फूल कढ़ाई करती रही।
माओ की माँ ने यहाँ तुम्हें सुलाया क्योंकि तुम्हें बिस्तर कड़क लगता था। उसने 2 हफ्ते तक गेहूं काटा, तुम्हारे लिए नरम रुई का गद्दा बनाया। ली पेई, क्या तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है? आज मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी समाधि के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। नहीं, मैंने तो उसे मजबूर नहीं किया था, वह खुद चाहती थी। मैं ही कह रहा था, तुम जैसे नीच इंसान खुद को गलत कैसे मान सकते हो? लेकिन कोई बात नहीं, आज से हर दिन तुम्हें अपने किए का फल भुगतना होगा। माओया, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, हम साथ बड़े हुए हैं। तुम्हें याद है कि हम साथ बड़े हुए हैं? आज भी परिवार दिवालिया हो गया है। लू वेई भी तुम्हारा साथ छोड़ गई। तेरे माँ बाप तेरे थोड़े से गहने लेकर विदेश भाग गए। आज से हर दिन तुम्हें अपने पिछले पापों का प्रायश्चित करना होगा। लोग तुम्हें तंग करेंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे। ऐसे ही चलता रहेगा जब तक तुम मर नहीं जाते। माओया, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझे छोड़ दो। वांग यू। हाँ, वांग यू। उसने अपनी असली पहचान छुपाई थी। वांग परिवार में उसकी एक बचपन की मंगेतर भी है। जिंग जी, लगता है वांग यू शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। क्या कहा? वांग यू भैया किसी और औरत के साथ बच्चा है? पहले तुम उन पर नजर रखो, मैं अभी टिकट लेकर वापस आता हूँ। हाँ, वैसे जो माओया की जांच करने को कहा था, वो कैसी चल रही है? अरे बॉस वांग, आप और मैडम तो शादीशुदा है, आपको अभी भी इसकी चिंता है? ये रही उसकी प्रोफाइल, आम लोगों जैसी ही है, कुछ खास नहीं। और ऊंची है क्या? 30 लाख। कोई समस्या नहीं है, यही सबसे संदेहास्पद है। ओह हाँ मालिक, लियू समूह के अध्यक्ष ने हमसे मिलने के लिए सहमति दे दी है। ठीक है, हम अभी चलते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि यह लियू समूह का अध्यक्ष आखिर कौन है। मन में एक अशांति सी क्यों महसूस हो रही है? आप इस बॉस वांग के बारे में कितना जानते हैं? यह आदमी बहुत गहरा है। बुनियादी जानकारी के अलावा और यह पता चला है, यह एक बड़े आदमी है। वांग परिवार में वाकई कुछ खास बात है। लियू सर, मैं बाहरी रूप से किसी का आकलन नहीं करता, लेकिन यह बॉस वांग की शक्ल सूरत वाकई। अगर उसने आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो मुझे बुला लेना, मैं दरवाजे पर ही खड़ा रहूंगा। ठीक है। हेलो, किंग किंग की मम्मी, आप तुरंत अस्पताल आ जाइए। किंग किंग बेहोश हो गई है, अभी इमरजेंसी में ले गए हैं। क्या? ठीक है, मैं तुरंत आ रहा हूँ। किंग किंग को कुछ हो गया है, मेरे साथ चलो। अभी तक नहीं आया? ये फोन लगातार अनुत्तरित है, मेरा अनुमान है कि शायद किसी काम में फंस गए हैं। यह लियू समूह का अध्यक्ष कितना घमंडी है। इंतजार नहीं करूंगा, अस्पताल चलते हैं। ठीक है, वो बदमाश लड़का जल्द ही आ रहा है। हाँ, वो तो दादाजी है जिन्होंने उसे यहां बुलवाने में तुम्हारी मदद की है। अरे तुम जल्दी से उसे अपने वश में कर लो। दादाजी को अपने परपोते को गोद में लेने का इंतजार है। दादाजी ने तुम दोनों के लिए बचपन में ही सगाई तय कर दी थी। अरे बाहर की औरतों में से तो मुझे कोई पसंद नहीं आती, मुझे तो बस तुम्हारी ये बहू पसंद है। दादाजी, मुझे पता आप जिंदगी के लिए सबसे अच्छे हैं। हाँ, मेरे यू भैया को पाने की हिम्मत, मरने की तैयारी कर लो। किंग किंग अब कैसी है? बच्चे को दवा से प्रेरित एक्यूट मायोकार्डिटिस हुआ है। आपने हाल ही में उसे कौन सी दवा दी है? किंग किंग का स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहा है। हमने कोई दवा नहीं दी है। लियू सर किंडरगार्टन की भी टीचर है। मुझे लगा था कि
किंग के खाने में दवा मिलाई है। क्या? इस बदमाश को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। लियो सर, चिंता न करें, इस आदमी की बाकी जिंदगी जरूर जेल में गुजरेगी। हम तो अब हमारा सबसे अच्छा इलाज क्या है? देख रहा हूँ आपके परिवार की स्थिति ठीक है। अगर आपके पास संपर्क हो तो मैं सुझाव देता हूँ कि आप फैंगजन साहब से मिले। वो हमारे अस्पताल के बड़े विशेषज्ञ हैं। रिटायर होने के बाद वैंग परिवार ने उन्हें नियुक्त किया। अभी बड़े वैंग साहब का इलाज कर रहे हैं। समझ गया। सचिव सन, तुरंत फैंगजैन से संपर्क करो। बुरा मलिक साहब का फोन, पता है हमने छोड़ दिया। वैंग परिवार के मालिक को इंतजार में। हेलो सचिव सन। अस्पताल में हूँ। सुनो, ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? अभी मिलना चाहते हो? मिलेंगे क्या? नहीं, वादा तोड़ने वालों से मिलने का कोई फायदा नहीं। मिलना नहीं है। हेलो लियो साहब। मैंने सुन लिया। यह गलती तो हमारी ही है। हमने पहले उन्हें छोड़ दिया। तुम मेरी तरफ से पता करो कि वे कहाँ हैं। मैं खुद जाकर माफी मांगूंगा। जी। हेलो, किंग की रिपोर्ट आ गई क्या? अच्छा तो यह है। शुक्रिया। फैंगजैन जब से आए हैं बहुत से लोग सलाह लेते हैं, हाँ क्यों नहीं, दिल के मामले में वह तो माहिर है। हेलो फैंगजैन, किस मंजिल पर है? ठीक है, शुक्रिया। डॉक्टर फैंग, मेरा भी देख लीजिए ना। क्या कर रहे हो? पीछे हटो, सब पीछे हटो। जरा रास्ता दीजिए। क्या डॉक्टर फैंग अंदर है? मैं चाहता हूँ वे मेरी बेटी को देखें। तुम कौन हो? डॉक्टर फैंग से मिलने लायक? हम तो बिना अपॉइंटमेंट के नहीं आए। सुनकर लगता है सरकारी अस्पताल के हो या प्राइवेट अस्पताल है। यहाँ अपॉइंटमेंट नहीं, केवल मेंबरशिप है। मैं तो ले सकता हूँ, पर ये अन्य लोग। क्या करें? मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए। बच्चे के इलाज में घर भी बेच दिया। मेरा बच्चा छोटा है, वो मरना नहीं चाहता। नर्स लियो मैं। तुम ठीक तो हो? शुक्रिया। तुम भी डॉक्टर फैंग से बच्चे का इलाज कराने आए हो? शहर में इतने दिल के मरीज हैं, सब डॉक्टर फैंग के पास आएंगे, वो सब इलाज कराएंगे। तुम कैसे बात कर रहे हो? छोटे लियो, तुम क्या कर रहे हो? मैं हालांकि डीन नहीं हूं, तुम्हें नहीं सकता, लेकिन मैं डीन को तुम्हारे व्यवहार की सच्चाई बताऊंगा। तुम निकल जाओ। डॉक्टर फैंग, ठीक है, ठीक है, सब लोग शांत रहें। आपकी बीमारी मैं एक एक करके देखूंगा। पहले वहां थोड़ा इंतजार करें। धन्यवाद डॉक्टर फैंग। आपके घर में कौन बीमार है? मुझे मेडिकल रिपोर्ट दिखाओ। डॉक्टर फैंग, मेरी बेटी को एक्यूट मायोकार्डिटिस है। डॉक्टर फैंग, अभी तो तुम हमारे वांग परिवार की नौकरानी हो। मेरे दादाजी को हॉस्पिटल लेकर आई हो। काम के समय में यह साइड काम ठीक नहीं है ना? तो वह बच्चा दिल की बीमारी से पीड़ित है, फिर तो सीधे मर जाना ही बेहतर है। दादाजी वांग। आप कौन हैं? खुद का परिचय देती हूँ, मेरा नाम चुजिंग है। मैं दादाजी वांग की गोद ली हुई पोती हूँ, वांग समूह के अध्यक्ष। वांग यू की बचपन की दोस्त और मंगेतर भी। हाथ मिलाएंगे? हाँ मिस चू, चाहे गोद ली गई हो, तुम्हारा नाम तो चू ही है। मैं किसका इलाज करूं? ये तुम्हारा काम नहीं है टिप्पणी करने का। कह दिया, मैं वांग यू भिया की मंगेतर हूँ। मेरे एक शब्द से ही तुम्हारी वह फूहड़ मेडिकल कंपनी जल्द ही बंद हो जाएगी। कैसी मंगेतर? बस बूढ़े ने पहले कही थी, एक बचपन की शादी की बात। कोई सगाई की रस्म भी नहीं हुई, मान्य नहीं है। आंटी वांग, आप कैसे आ गई? उसकी बकवास मत सुनो, मंगेतर जैसी कोई बात ही नहीं है। आंटी को तुम ही पसंद है क्या? यह सुंदरी आंटी वांग से इतनी अच्छी तरह जानती है? अरे तुम यहाँ कैसे? आंटी, किंग बीमार है। मैं चाहती थी आपसे डॉक्टर फैंग से उसका इलाज करवाने की गुजारिश करवाएं। बीमार है? अब गुजारिश किस बात की? डॉक्टर फैंग, जल्दी बच्चे का इलाज करें। नहीं, मैं सहमत नहीं। मैं बोल रही हूँ, तुम्हें बोलने का हक कहा है? डॉक्टर फैंग, दादाजी ने भी कहा है, इलाज करना पुण्य का काम है। जब वह ठीक हो जाएगी, तब तुम जिसका चाहो इलाज करो। हम वांग परिवार हस्तक्षेप नहीं करेगा। श्रीमती वांग, अभी मिस चू ने कहा, ये इलाज भी लोगों को बचाना है। ये नई दवा का रिसर्च भी लोगों को बचाना है। चिंता मत करो डॉक्टर फैंग, नई दवा रिसर्च के लिए कंपनी का फंड है। मैं चेयरमैन की माँ हूँ, इसे ऐसे ही रोक नहीं सकती। वह भी क्या है? डॉक्टर फैंग, अगर आपको वाकई चिंता है, मैं अपने बेटे को गारंटी देता हूँ। बेटा, यहाँ आओ। बॉस लियो, मिल गया।
ये तो लियू ग्रुप के सचिव सन है। बॉस वैंग। वैंग ग्रुप के अध्यक्ष। बॉस लियू, मिलकर अच्छा लगा। पत्नी, थोड़ी इज्जत दो, घर पर बात करेंगे। बॉस लियू, माओया, तुम्हारा तो सरनेम माओ है ना? आंटी, माओ मेरी दत्तक माँ का सरनेम है। मेरा सरनेम लियू है। मेरे पिता लियू गोजिंग हैं। तो दोनों। माँ, वही है 5 साल पहले वाली किंग की माँ, आपकी बहू। क्या? तो फिर यहाँ खड़े क्या हो? जल्दी डॉक्टर फैंग को किंग का इलाज करने दो। मेरी पोती का इंतजार है। किंग बीमार है, जल्दी ले चलो मुझे। अरे माओया, भले ही तुमने यूबिया की कोख से बचा पाया है, तो क्या हुआ? वैंग परिवार तुम्हें मानेगा नहीं। दादा, आप मेरा साथ दीजिए। तू चिंता मत कर, दादा है ना, कोई तुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। वैंग्यू भैया, आखिरकार आ गए आप। जिंगजिंग को आपकी बहुत याद आ रही थी। वैंग्यू, तुम सही समय पर आ गए। जिंग इस बार वापस आई है, अब नहीं जाएगी। जल्दी से शादी कर लो दादा। मैंने कहा था, मैं उसे बस बहन समझता हूँ। और वो भी कैसी बहन? मैंने तो तुम्हारी बचपन में ही सगाई कर दी थी। जल्दी से सब पूरा करो। जिया, माफ कीजिए आंटी, मैं चलती हूँ। अरे जिया, बॉस लियू बॉस वैंग से सच में नहीं मिलेंगे। नहीं, उसे भगा दो। और कोई खबर है? हाँ, वैंग ग्रुप की तरफ से खबर आई है। कह रहे हैं जल्द ही पार्टी होगी बॉस वैंग और मिस्टर की सगाई की घोषणा के लिए। क्या? वैंग यू, तुमने तो कमाल कर दिया। जियो युआन भैया, आप तो फ्रांस में थे ना, वापस कैसे आ गए? अरे, मैंने सुना किंग बीमार है, जल्दी से वापस आकर देखो। ठीक है, मैं हाईजे में रहने का सोच रही हूँ, वापस नहीं जाऊंगी। सच में? अरे अरे ओ मैडम, असिस्टेंट इंग। इतनी रात हो गई, आपने मुझे क्यों बुलाया? मैडम, मेरे पास एक सगाई का निमंत्रण है। ये वांग दादा ने मुझे आपको देने के लिए दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप नहीं जाना चाहती तो मुझे दे दो, मैं संभालूंगी। मैं इसे फाड़ दूंगी। वांग परिवार को बता दो, मैं जरूर आऊंगी। वह अब भी आने की हिम्मत कैसे करती है? माओया, क्या तुम्हें पता है, आज हमारी जिंग दी और बॉस वांग की सगाई है। तुम यह जानते हुए भी तीसरे नंबर की औरत बन गई हो। यहाँ आकर तुम सिर्फ अपनी बेइज्जती करवाओगी। आखिरकार कौन तीसरी औरत है, यह अभी कहना मुश्किल है। मिस माओ, मैं और यू भाई बचपन से ही एक दूसरे के साथ पड़े हुए मंगेतर हैं। भले ही तुम्हारे पेट में वांग यू भाई का बच्चा हो, वांग परिवार तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। मैं लियू परिवार की बेटी हूँ, मुझे वांग परिवार की स्वीकृति की क्या जरूरत है? मुझे स्वीकार करने की, लेकिन मेरा शरीर बच्चे पैदा करने में असमर्थ है। आगे चलकर निश्चित रूप से उस मैडम वांग की शिकायत सुननी पड़ेगी। वह तो बहुत अच्छा होगा, तुम चिंता मत करो। जब तुम्हारा बच्चा वांग परिवार में आएगा, मैं उसे अपने ही बच्चे की तरह मानूंगी। हा 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 हा। माओया, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? मैं तुम्हें होश में ला रही हूँ, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। चूजिंग, अगर तुमने मेरी बेटी को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। चलो चलते हैं। मेरे पास लियू शुए को पूरी तरह से खत्म करने का तरीका है। सुनाती हूँ। बेहतर होगा तुम मुझे निराश न करो। बिल्कुल, हमारे लिए परिवार को अभी भी तुम पर निर्भर रहना है। मैं तुम्हारे लिए पोंछ देती हूँ। जरूरत नहीं, मैं वॉशरूम में साफ कर लूंगी। वांग्यू भाई, दादा ने आज रात हमें पुराने घर वापस जाने को कहा है, खाना खाने। नहीं जाऊंगा, मेरे पास काम है। यह महिलाओं का टॉयलेट है। तुम किसी और आदमी को ले आई हो? क्या तुमने भी मेरे सामने किसी और लड़की से सगाई नहीं की थी? अगर यह बर्दाश्त नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें बता दूं, शिव युआन भाई ने किंग के साथ 4 साल बिताए हैं।
किंग किंग उसे बहुत पसंद करती है। मावया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग किंग को उस गोद लिए हुए आदमी को पापा बुलाने के लिए कहो? आजमा कर देखो। आजमाते हैं तो आजमाते हैं। जब तक किंग किंग को मैं पसंद हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने एक बार फिर शिवान भैया पर झूठे आरोप लगाए तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। इस लड़कियों के टॉयलेट में लड़के की आवाज कैसे आ रही है? माओया, तुम यह सुंदरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में गड़बड़ करने की? लगता है तुम वापस वांगियों के पास जाना चाहती हो। यहाँ बेकार में काटो मत। वांगियो भैया, मुझे लगता है दीदी शायद जानबूझकर गुस्सा नहीं हुई होंगी। शायद इसलिए क्योंकि आज सुबह हमारी सगाई की पार्टी थी। मैं दीदी से नाराज नहीं होंगी। लियू, वांगियो भैया, वह मेरे बच्चे की माँ है, तुम्हें उस पर नाराज होने का क्या अधिकार है? लियूजू, अनजोंग काफी समय बाद मिले। लू वेई, क्या तुम्हें याद है कि हम दोनों को इतना बुरा हाल किसने किया? छोड़ो, तुम ही तो ना, और कौन? माओया है। अगर उसने अपनी पहचान छुपाई नहीं होती तो हम दोनों कभी इस हालत में नहीं पहुंचते। हाँ बिल्कुल, और माओया भी, वो सुंदरी। चलो, हमारे एक ही दुश्मन है, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आखिरी बार तुम्हारी एक और मदद करता हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है ना? ठीक है, मैं समझ गया। मिस रियू, श्री लू शिवान नाम के एक सज्जन आपसे दूसरे दिल के आकाश में मिलाते हैं। कहाँ है आपसे बात करनी है? ठीक है, मुझे पता चल गया। उस लू वेई पर नजर रखना। अगर उसके दिमाग में कुछ गलत है तो तुम खुद ही निपट लेना। हाँ, मुझे तो ये लड़का पहले से ही पसंद नहीं था। तुम कैसे? क्या तुम्हें किसकी उम्मीद थी? लू शिवान की या लू वेई की? वांग्यू, तुम सीमा से बाहर मत जाओ। अब मैं चाहे किसी से भी मिलूं, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इसने कहा कोई लेना देना नहीं है? मावया, मैं तुम्हें बता दूं, अब हम कानूनी पति पत्नी हैं। उन दो लड़कों से दूर रहो। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, शादी के बाद भी पुराने लोगों को याद करती रहती हो। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं माओया कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। तुम्हारी तरह शादी करके बच्चे नहीं पाए और दूसरी औरत से सगाई करके सबको दिखा रहे हो। तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने का क्या हक है? तुम्हें जलन हो रही है? तुम पागल हो क्या? तुम्हारा लू शिवान से क्या रिश्ता है? मैं उसकी परवाह करती हूँ, वह भी मेरी परवाह करता है। मावया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम जिनसे शादी करने की सोच रही तो मैं तुम्हें जिंदगी भर पछताऊंगी। तुम खत्म हो गए क्या? तुम चिंता मत करो, मैं चुजिंग से शादी नहीं करूंगा। मर्दों के मुंह, शैतान के झूठ। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें साबित करके दिखाता हूं। वांग्यू, तुम कुत्ते जैसे आदमी हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम सचमुच पहले से सोच कर आए हो। यह सब तुमने पहले से ही प्लान कर रखा था ना? लू शिवान को भी मुझे अंदर लाने के लिए भेजा। यह सच में हमारे वांग परिवार की धूप है। क्या हुआ? ढोंग करो और ढोंग करो। यह सच में मैंने नहीं रखा। तुम बच्चे की माँ हो और मेरी पत्नी भी। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अच्छा, तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारा बच्चा वांग परिवार में आएगा मैं उसे अपने ही बच्चे की तरह मानूंगा। हा हा हा। वांग्यू, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने हिम्मत की चुजिंग का साथ लेकर मेरे बच्चे को छीना तो मुझे माफ मत करना। लियू परिवार तुम्हारे वांग परिवार का दुश्मन बन जाएगा। माओया, तुमने पार्टी हॉल में ऐसा हंगामा किया, देखते हैं तुम वांग यू भैया को क्या जवाब दोगे। वांग यू भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो तुम ही हो जो हमेशा माओया को फंसाना चाहते थे। हेलो पापा। ओह अच्छा, मैं अभी आता हूँ।
छोटी या तुम आओ। पापा, तुमने इतनी जल्दी मुझे क्यों बुलाया? क्या बात है? ये कौन है? तुम जल्दी से समय निकालकर बच्चे के पिता इस वांग यू नाम के आदमी को लेकर आओ, मैं देखूंगा। ओह, वांग यू 480। मैं तुम्हारी कंपनी के नीचे आ गया हूँ। मुझे तुमसे कुछ कहना है। चाहिए। नहीं चाहिए। मैं सीधी बात करता हूँ। मेरे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम्हारे पास आने का कोई मौका नहीं है। बिल्कुल हो सकता है। तुम मेरे लिए एक तोहफा तैयार करो, मैं खुद उनसे मिलने जाऊंगा। लियो दादा। अरे बधाई हो बॉस वैंग, आखिरकार लियो के घर में दाखिल हो सकते हैं। ये मेरे ऊपर छोड़ दो। अरे बहुत अच्छा। तुम यह क्या कर रहे हो? पहली मुलाकात है, थोड़ी औपचारिकता तो होनी चाहिए। तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है बॉस वैंग, कृपया वापस जाइए। श्रीमान दिया। वेंग्यू को पापा ने बुलाया है। बड़ी बेटी शियुआन युवराज, कृपया अंदर आइए। ठीक है, चलो। जरा ठहरिए बेटी, बाबूजी आपको पहले मिलना चाहते हैं। दिख रहा है। पापा, आपने मुझे क्यों बुलाया? लू शियुआन मुझसे मिला था, उसने कहा कि वह तुमसे शादी करना चाहता है। पापा, मैं और शियुआन दिया बचपन के साथी हैं। मैं हमेशा उसे परिवार की तरह देखती आई हूँ और मैं उसके लिए कभी भी वैसी भावनाएं नहीं रखी हैं। पापा भी तुम्हारा उसके साथ रहना स्वीकार नहीं करेंगे। आखिरकार उसके माता पिता की मौत का हमारे लिए परिवार से संबंध है। क्या? यह कैसे हो सकता है? मैं दुश्मन के यहाँ पलता रहा, 20 साल तक कुछ पता ही नहीं चला और उनकी बेटी से प्यार कर बैठा। यह लू शियुआन कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम उस पर नजर रखो। जी बॉस वैंग। किंग किंग, धीरे भागो। मम्मी हील्स पहने हुए हैं। थैंक यू। किंग किंग का हादसा हो गया है। तुम जल्दी से अस्पताल आओ, जल्दी करो। लियो शियू, किंग कैसी है? किंग अभी बेहोश है। अरे तुम घबराओ मत, पूरी कोशिश चल रही है। बेटी को टक्कर मारने वाला ड्राइवर मिला है, वो लू शियुआन है। वह कैसे हो सकता है? लगता है बदला लेने के लिए था, लेकिन उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। उस दिन तुम बाबूजी से मिलने के लिए रूम गए थे। वह दरवाजे के बाहर मंडराता रहा, उसके बाद से उसका चेहरा अजीब सा हो गया था। लगता है मेरे पिता ने मुझसे जो कुछ कहा वह सब उसने सुन लिया। लेकिन अगर वह बदला लेना चाहता था तो मुझ पर आना चाहिए था। एक बच्चे के साथ ऐसा करना क्या मतलब? हालांकि अब वह पकड़ा गया है, यह उसकी सजा का हक है। दादा, वैंग वायु भैया तो मेरे साथ सगाई कर चुके हैं, फिर भी वह रोज माओया उस औरत के साथ घूमते रहते हैं। आप मेरा साथ दीजिए ना। जब तक दादा है, वैंग परिवार आपको दुखी नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मैं वैंग वायु को भी जानता हूँ। अगर तुम उसे लगातार दबाओगी तो नतीजा उल्टा होगा। तुम्हें भी थोड़ी कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि कोई मेरी मदद नहीं कर रहा तो मुझे ही कुछ सोचना होगा। जल्दी से वैंग वायु भैया से शादी कर लूं, नहीं तो मुझे वैंग परिवार की संपत्ति नहीं मिलेगी। हेलो दादा, कुछ गड़बड़ हो गई है। दादा, क्या हुआ? खाने में जहर की वजह से अंग काम करना बंद कर रहे हैं। दादा, मैंने टॉप एक्सपर्ट बुला लिए हैं, कुछ नहीं होगा। एक्सायो वायु,
मैंने पहले ही वसीयत लिख दी है। वैंग ग्रुप तुम्हें दे दूंगा। दादा, एक्सायो वायु, अब दादा तुमसे एक विनती करता है। बताइए दादा। मेरे जाने से पहले दादा तुम्हें और जिंग जिंग को शादी करते देखना चाहता हूं। प्यार बाद में भी पनप सकता है। दादा, हमारे वांग परिवार ने चुजिंग के साथ अच्छा व्यवहार किया है। फिर मुझे उससे शादी क्यों करनी है? मैंने और लियो एक्सुई ने तो शादी कर ली है। बॉस वैंग, पता चला है वैंग दादा की चाय में जहर मिला हुआ था। किसने किया? चुजिंग, ये चुजिंग थी। अरे उसने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? जाओ, चुजिंग को मेरे पास लेकर आओ। वैंग दादा, आप ठीक तो है ना? चुजिंग, तुमने मुझे बहुत निराश किया। वैंग दादा, यह मैंने नहीं किया, यह सब उसने करवाया। दादा, उसने मुझे बताया कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो वैंग वायु भैया फिर से मेरे पास लौट आएंगे। चुजिंग, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने पहले धोखा दिया, तो अब मुझे माफ नहीं करनी चाहिए। ली पेई, तुम क्या करने जा रही हो? चुजिंग, क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? तुमने ही मुझे माओया को जहर देने के लिए कहा था। तुमने ही यूशिवान के लिए कार किराए पर दी थी ताकि वह बच्चे को टक्कर मार सके, और इस बार भी तुम ही हो जिसने मुझे बूढ़े वांग के लिए दवा खरीदने को कहा। मेरे पास चैट रिकॉर्ड और ट्रांसफर रिकॉर्ड हैं, देखो। दादा, मैंने गलती कर दी। दादा, मुझे माफ कर दो। मैं अगली बार ऐसा कभी नहीं करूंगा। दादा। चुजिंग, अगर वांग यू और माओया नहीं होते तो मैं कैसे कब्र में जाता पता भी नहीं चलता। ली पेई, चुजिंग, तुम दो पर जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप है। हमने और गिरफ्तार किया है। कृपया हमारे साथ चलो। नहीं, मैं नहीं। दादा, मैं नहीं। दादा। बच्चे, दादा, पुरानी बातों का दोष दादा पर है। सब दादा की गलती है। कोई बात नहीं दादा। ओ, मैंने कहा था मेरी वांग यू की पत्नी केवल तुम हो सकती हो। तो क्या तुम्हें अभी भी मुझे कुछ चुकाना बाकी है?